नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनकी यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी है। गंगा की जो सहायक नदियां उनकी ट्रिक लिखी है। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यानी एक यशोदा लड़की है, उसे जो कंगन चाहिए वो कैसा चाहिए, जैसा कंगन राम का है। ठीक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे कि ऐसे तो हो गया यमुना, और सो सा हो गया सोन, दा सा हो गया दामोदर, और कोसा हो गया कोसी। ठीक है ना, दामोदर और कोसी। और आगे हम बात कर रहे हैं कि आपका जो रा है, रा सा हो गया रामगंगा, मै सा हो गया महानंदा, और आपका सा सा हो गया शारदा। और शारदा नदी को ही हम क्या कहते हैं, काली नदी। और कैसा हो गया, करनाली। तो ये तो थी ट्रिक, यानी गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनकी ट्रिक। एक नदी और बच गई, गन, गन से हो गया गंडक। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इन नदियों की प्रमुख डिटेल के बारे में। तो देखिए गंगा की यदि हम बात करें तो गंगा जो नदी है ना, वो भारत की एक पवित्र नदी है। भारत की एक पवित्र नदी है, प्रमुख नदी है, और ये हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। यदि हम बात करें मील में तो 1569 मील है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा की जो प्रमुख नदी है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी उसका नाम है यमुना। तो देखिए यमुना जो नदी है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इलाहाबाद में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, और ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में बहती है। आगे हम बात कर रहे हैं सोन नदी की। सोन नदी की यदि हम बात करें तो ये जो सोन नदी है यह भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों से होकर बहती है। और ये जो निकलती है ना, मैकाले पर्वत से, कहाँ से निकलती है, मैकाले पहाड़ियों से निकलती है। और मैकाले की पहाड़ी भैया कहाँ पड़ती है, ये एमपी में पड़ती है, यानी मध्य प्रदेश में। और पटना यानी बिहार के पास जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। अगली सहायक नदी की हम बात करते हैं जिसका नाम है घाघरा। देखिए घाघरा नदी को जो है ना करनाली भी कहा जाता है। ठीक है, करनाली के रूप में जानी जाती है। और यदि हम बात करें तो ये गंगा की एक सहायक नदी है। और यदि हम बात करें तो तिब्बत से निकलती है, बिहार में गंगा में जाकर मिल जाती है, नेपाल और उत्तर प्रदेश में बहती है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी की। अगली नदी है हमारी गंडक नदी। गंडक नदी की यदि हम बात करें तो गंडक नदी जो है ये भी तुम्हारा मतलब जो है उत्तर प्रदेश में भी बहती है ये, और बिहार में भी बहती है। ठीक है ना, और इसको ट्रांस बाउंड्री नदी भी कहा जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं कोसी नदी की। जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, और यदि हम बात करें तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, और ये भी आपका तिब्बत से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है, नेपाल में बहती है, और भैया ये बिहार में भी बहती है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दो भाई, लाइक तो करो, पहले वीडियो को लाइक कर दो। कर दी, चलो, मुझे विश्वास है आपने कर दी होगी, बाद में शेयर भी कर देना। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं जो चंबल नदी है इसके बारे में। देखिए आपने एक फिल्म देखी होगी चंबल के डाकू, तो वहाँ पर चंबल नदी दिखाई है। तो चंबल नदी जो है ये भैया यमुना की सहायक नदी है, यानी जो एक तो है गंगा, लेकिन गंगा की ना होकर के ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और ये जो है ना मध्य प्रदेश से निकलती है भैया। और यदि हम बात करें तो ये यमुना में मिल जाती है, ये राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, और बाद में जा कर के ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगली नदी जो है हमारी, वो है बेतवा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है ना ये भी आपकी यमुना की सहायक नदी है, और ये जो निकलती है ना मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ये उत्तर प्रदेश में बहती है, और बाद में ये यमुना में मिल जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं अगली नदी की। अगली हमारी नदी है केन नदी। केन नदी की यदि हम बात करें तो भैया ये जो केन नदी है ये भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, और बाद में यमुना में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रमुख नदियाँ, और इन नदियों की यदि हम बात करें, वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।